शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये क्या अचानक मेरी साधना में विघ्न कैसे उपस्थित हो गया? कौन कह रहा है बलिनंदन सावधान? कौन कह रहा है बलिनंदन सावधान? ये अचानक घनघोर कठोर शब्द का उच्चारण मेरे हृदय को झकझोर रहा है। कौन मचाता है ये शोर? कौन मचाता है ये शोर? कौन मचाता है ये शोर? किसके पाँव में बड़ा जोर? कौन मचाता है ये शोर? कौन मचाता है ये शोर? अरे कान हुआ नरनाहर है, किसने क्या चाहा है? अरे कौन है बोलो वो? अरे जितने आज जगाया है शब्द कठोर ये घनघोर, कौन मचाता है ये शोर? कौन मचाता है ये शोर? आज मेरी साधना विचलित करने का साहस किसने किया? कौन सुरमा पैदा हो गया जो आज बलिनंदन को सावधान कर रहा है? देख रहा हूं, आज समझ रहा हूं। एक बार भगवान शंकर ने मुझे पताका प्रदान की थी, कहा था इसको ले जाओ, जिस दिन गिर जाएगी, जिस दिन झुक जाएगी, समझ लेना तुम्हारे समकोटि का योद्धा धराधाम पर उपस्थित हो गया। लेकिन आज देखता हूं धराधाम की ओर और पताका फहरा रही है, संकेत दे रही है कि कोई वीर ऐसा नहीं जन्मा जो सिकंदर का दशानन के विपक्षी का सामना कर सके। लेकिन आज मेरा मन विचलित हो रहा। आज कानों में आवाज पड़ रही है जैसे कोई छोटे छोटे बालक करुणा क्रंदन कर रहे हो। ऐसी आवाज आ रही है जैसे मेरी माताएं बहनें चीख पुकार करके आज रो रही हो। लेकिन इतना शब्द मेरे हृदय में झकझोर पैदा करते, मेरे झंझावत को झकझोर दे, कथाप नहीं हो सकता। फिर क्या बात? भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, मुझे बताओ क्या कारण है? क्या कारण है? ओ यह कारण है, अब समझ में आया। पूज्य भोलेनाथ का आदेश, पूज्य भोलेनाथ का निर्देश। इस समय पृथ्वी लोक पर हमारे इष्टबंधु महात्मा शिरध्वज अपनी लाडली का स्वयंवर की जो रचना रच रहे हैं, उसका आज अंतिम दिवस है, जहां पर देश देशांतरों के नृपाल ही नहीं बल्कि नाग, असुर, सुर, किन्नर, गंधर्व, ऋषि, मुनि सभी सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बहुत दुराभिमानी, बहुत अत्याचारी लंका का राजा रावण, वो भी उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहा है। हमारे भोले बाबा के हृदय में ये शंका हो गई, ऐसा ना हो अत्याचारी रावण जाकर के मिथिला में विप्लव मचाए। इसलिए मुझे आदेशित किया जा रहा है, तुम्हें शांत रहने की आवश्यकता नहीं है। बलिनंदन तुम जाओ मिथिला की ओर और देखो जाकर के रावण के द्वारा वहां पर किसी प्रकार का विप्लव न मचाया जाए। आपके आदेश का पालन करने के लिए बलिनंदन अवश्य मिथिला की ओर जाएगा। लेकिन जाने के पहले एक बात अवश्य कहेगा, एक बात नहीं बल्कि दो बातें प्रस्तुत करूंगा। और प्रस्तुत कौन से करूंगा? उस दशानन से, आकाश मार्ग से पुष्पक विमान पर बैठ करके, अरे मिथिला की ओर जाने वाले लंकाधीश्वर श्री रावण जी, मेरा निवेदन सुन लेना। हाँ, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं तुमसे, सुन रहे हो? हाँ, तुम्ही से कह रहा हूं, जब तुम मिथिला पहुंचो तो सहयोग प्रदान करना महाराज शिरध्वज को। मैं भी आऊंगा, देखूंगा कि तुमने महात्मा शिरध्वज को सहयोग प्रदान किया है, तो तुम्हारे चरणों की रज लेकर के हम अपने मस्तक में लगा लेंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, जाकर के तुमने हठ धर्मता का परिचय दिया, वहां पर विप्लव मचाने की कोशिश की, अगर अशांति फैलाई, तेरे काटूंगा, तेरी भुजाएं बेच काटूंगा, तेरे रक्त रंजन बनाऊंगा, करूंगा तेरे खंड खंड मिलाऊंगा। अगर इतनी ना करो तो शपथ और शंकर की, आज से धराधाम पर बलिनंदन ना कहूंगा। यह मेरी घोषणा है, यह मेरी चेतावनी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दशानन मिथिला पहुंचना। लेकिन जानता हूं, अच्छी तरह तुझे जानता हूं, तो कहता कुछ है करता कुछ है, तेरे ऊपर असर नहीं होगा। चिकना घड़ा है तो ठहर,
तो उससे पहले मैं पहुंचूंगा, फिर देखूंगा तेरे जौहर को, फिर देखूंगा तेरे भान को, सब समझ लूंगा। अगर अशांति फैलाई तो शांति व्यवस्था बनाऊंगा। मैं आ रहा हूं। मेरे स्रोत प्रवासियों, एक बार सभी मिलकर के बोलो, बोलो शंकर भगवान की। पान विश्वनाथ, पान विश्वनाथ, पान विश्वनाथ। जय शंकर भगवान की। बड़ी प्रसन्नता आज हो रही है आपसे मिलकर। क्यों ना हो, सीता सता समान आपके, तो हम में और तुम में अंतर क्या? मिलकर एक हुए हैं तो वो घर क्या और ये घर क्या। आए, आसन अलंकृत करें, अन्य विषयों पर विचार विनिमय करें। हमें आपके सक्रिय योगदान की अपेक्षा थी, अब आज हमारी वो आशा पूर्ण हो रही है। अवश्य गुरुबंधु, आशा सुशोभित करने की बात जहां तक है तो बैठूंगा अवश्य, लेकिन मेरे आने का उद्देश्य क्या है? मैं पातालपुरी से पृथ्वी लोक में आया, कारण तो है ही है। कारण मात्र इतना है कि जैसा कि आपने अभी कहा कि तुम्हारी लाडली मेरी लाडली, हम दोनों में अंतर कितना है। आज बेटी सीता के स्वयंवर की रचना का अंतिम दिवस है, तो हम भी चाहते हैं कि आपके कंधों पर जो भार है उस भार में हल्कापन कर ले, मेरे कंधों पर भार दे दें। यहाँ की व्यवस्था में जो सहयोग आप चाहते हो वो सहयोग करने के लिए हम तत्पर हैं, हम सहयोग के आकांक्षी हैं। ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा निवेदन है। बड़ा सर जी, यूं तो हमारे सुसेवक सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन यदि आपके समकक्ष कोई भी रहता है तो उसकी व्यवस्था आपके द्वारा व्यवस्थित हो, ऐसी अपेक्षा करता हूं। ठीक है, आए। भ्रमण करते करते मिथिला की पावन पुनीत भूमि में आ पहुंचा हूं। यही मिथिला है, लगता है यहाँ पर कोई विशेष कार्य संपत्ति व्यवस्थित है। चल करके स्वयं सीरध्वज से साक्षात्कार किया जाए। अहो भाग्य, लंकेशी पधारे। ये छत्री मस्तक विप्र चरणों में नत होकर आशीष की कामना करता है। पधारे लंका के भगवान, आपका स्वागत है श्रीमान। किसी भी तो स्वागत करें, आपका जागे भाग हमारे हृदय कमल खिल गए दर्श कर जो श्रीमान पधारे। ये श्याम हृदय आलोकित कीन्हे करके कृपा महान, आपका अभिनंदन श्रीमान। पधारे लंका के भगवान। बहुत प्रकार से सीरध्वज के द्वारा आज प्रणाम किया गया। जब भी कोई क्षत्रिय कुमार ब्राह्मण को प्रणाम करता है तो ब्राह्मण का कर्तव्य है उसको आशीर्वाद अवश्य ही प्रदान करे। बहुत सारी उपाधियां लगा करके आज मिथिला के अंतर्गत हमारा सम्मान किया। आप तो स्वयं महान हैं। सीता जैसी निधि मिथिला की पावन पुनीत भूमि से आपके यहाँ उत्पन्न हुई है। सीता जैसी निधि को आपने प्राप्त करके मिथिला के नाम को और अग्रसर किया है और आगे बढ़ा दिया है। वास्तव में मिथिला के ज्ञानी सम्राट हो, क्योंकि मिथिला ज्ञान नगरी है। पुर नर नार सुभग सुत संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला समाज में तो सभी ज्ञानी हैं, अर्थात आप ज्ञानियों के अधिष्ठाता हैं। तो आप तो परम ज्ञानी हैं, महान ज्ञानी हैं। हमारे आशीर्वाद आपके सदैव साथ है। भारतीय गौरव के सुदांश चक्रवर्ती के शुभ चिन्हों से सुशोभित नित्य प्रति उदयाचल की भांति भाग्य उदय करने वाले सीरध्वज, विद्वानों का विशेष सम्मान करने वाले सीरध्वज, अपने चरणों में रिद्धि और सिद्धि को आश्रय प्रदान करने वाले सीरध्वज, अपनी भुजाओं में अपार पराक्रम को धारण करने वाले सीरध्वज, मिथिला की पावन पुनीत भूमि से कन्या को उत्पन्न करने वाले सीरध्वज, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग पारंगत सीरध्वज, योग मर्मज्ञ सीरध्वज, योगाध्यायी सीरध्वज, योग पद सीरध्वज। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। जय जय भोले, जय जय शंकर। बंधु, इससे पहले मैं मिथिला के अंतर्गत आ चुका हूं। आपसे शास्त्रार्थ भी हमारा हो चुका है, लेकिन आज
आपके पुण्य को सुनकर के इस मिथिला समाज में देश देशांतर के अभ्यागत उपस्थित हुए हैं और आज सुनकर के मैं भी आपके समीप में आया हूं। लेकिन बंधु, मैं जानना चाहूंगा जिज्ञासु भाव से, क्या ये सत्य है अजगौ के माध्यम से ही पुत्री सीता का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न किया जा रहा है? आपने ऐसा पुण्य क्यों किया? दशानन जी, वैसे तो आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की जानने वाले हैं। यदि जिज्ञासु बनकर इसका समाधान मुझसे ही चाहते हैं तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, जिससे बड़े बड़े उठाने में सामर्थ्यहीन रहे, उसे मात्र मेरी 6 वर्ष की कन्या सीता ने बाएं हाथ से उठाकर अन्यत्र रखा। तभी से मैंने उसमें अलौकिक प्रतिभा का दर्शन करते हुए उसे भगवती माना। भला मैं भगवती के लिए भगवान कहाँ खोजता, इसलिए प्रतिज्ञा कर डाली। समयांतर में वीरों की प्रतियोगिता होगी, विश्व के सर्वश्रेष्ठ वीर का चयन होगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं अपनी बेटी सीता का स्वयंवर जो संपन्न हो रहा है, कुल रीत के अनुसार उसका पाणिग्रहण संस्कार संपन्न करूंगा। अजगौ के माध्यम से? अजगौ के। असंभव! यज्ञ की हवि, प्यासे को नीर, भुजंग की खोई हुई मणि, मछली को अगाध जल, विदेह सीता स्वयंवर असंभव, अजगौ का खंडन असंभव। हमारी घोषणा है, मिथिला समाज के अंतर्गत देश देशांतर से जितने भी अभ्यागत आए हुए हैं, कान खोल करके सुने। आज मिथिला समाज के अंतर्गत हमारी घोषणा है, जो वीर ये सोच कर आए हैं अजगौ का खंडन हमारे द्वारा होगा, तो आज रावण की घोषणा है, अजगौ का खंडन असंभव, असंभव, असंभव। मेरे सन्मुख गुरु आयुध का अरे खंडन या अपमान हुआ, इस क्रूर कृत्य के द्वारा यदि मिथिला में कन्यादान हुआ तो कर में देखो चंद्रहास, ये रंगभूमि बनेगी रंगशाला, स्वर्ण से प्रवज्जित हो। अब नहीं रहेगी रंगशाला, अब नहीं रहेगी रंगशाला, अब नहीं धनुष्कर्षण होगा, शंकर का होगा रौद्रो तो बाणों का वर्षण होगा, अब नहीं धनुष्कर्षण होगा, अब नहीं धनुष्कर्षण होगा। हमारी पुनः घोषणा है, अजगौ का खंडन असंभव, असंभव, असंभव। गुरुबंधु, अब आपकी व्यवस्था मेरे हाथों में है। आपने कहा था कि तुम्हारे संकोट का जब कोई वीर उपस्थित होगा उस समय व्यवस्था आप देखेंगे। अब मेरा समय आ चुका है, अब आप आसन सुशोभित करें। मैं निवेदन भी करना चाहता था, क्योंकि कांटा सदैव कांटे से निकलता है। जैसा देवता हो उसी कोटि का पुजारी यदि पूजा कर दे तो देवता प्रसन्न होता है। आप तो स्वयं विज्ञ हैं। विराजे। अवश्य। पौलस्य कुलभूषण, कंचन नगरी के सम्राट, वेदज्ञ विद शास्त्रज्ञ, विश्व सर्वानंदन श्री रावण जी, दशभाल जी, दशकंठ जी, दशकंधर जी, दशानन जी, ये बलिनंदन वाणासुर आपको प्रणाम करता है। जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। जय गंगाधर की, जय चंद्रधर की, जय आशुतोष की, जय महेश की, जय नीलकंठ की, जय मृत्युंजय की, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। हमारी समस्त शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बड़ी प्रसन्नता हुई थी आपका दर्शन जब मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज गुरुबंधु का आगमन हुआ। लेकिन आपके वक्तव्य को सुनकर के मेरे हृदय में जो कष्ट हुआ, अगाध कष्ट, असहनीय कष्ट, उसका कारण एक, महात्मा सीरत उसके द्वारा सम्मान आपने प्राप्त किया। आपको बताया गया कि धनुकर्षण ही सीता के विवाह का माध्यम है। धनुष के द्वारा सीता के वर की खोज की जा रही है, और आपने कह दिया कि यहां पर अगर धनुष का आकर्षण हुआ और धनुष के द्वारा कन्यादान हुआ तो मेरे द्वारा उसका मरण होगा, मेरे द्वारा उसका संहार किया जाएगा। सुनकर के वास्तव में कष्ट हुआ। कन्यादान की प्रभुता जानने वाले 6 7 4 वेद 18 प्राण के ज्ञाता के मुख से ऐसी शोभा, ऐसी बात शोभा नहीं देती। ये तुच्छ घोषणा अच्छी नहीं लगती। बेटी कोई साधारण वस्तु नहीं है, बेटी कोई खिलौना नहीं है, बेटी एक अलौकिक प्रतिभा की धनी होती है। बेटी है क्या? नारी का रूप होती है बेटी, बेटी ही नारी का रूप होती है, नारी ही नारी का रूप होती है बेटी, धर करके आती स्वरूप ही बेटी। अरे ये बेटी
ये बेटी परम पूजनीय पवित्र होती है, यानी कि साक्षात दुर्गा मैया का चित्र होती है। इतना ही नहीं, माँ पिता जिसके पैर धोते हैं, विदाई के समय गले लगा के रोते हैं, अरे जग में वो कार्य महान करते हैं जो अपने हाथों से कन्यादान करते हैं। आज उस कन्यादान में अवरोधक बनकर के तुम मेरे सामने हो रहे हो, तो आज तुम्हारे रास्ते का अवरोधक ये बलिनंदन बाणासुर है। आज आपने कहा कि धनुकर्षण नहीं होगा, धनुकर्षण नहीं होगा। आश्चर्य होता है, धनुकर्षण नहीं होगा। देखता हूं आज कौन रोकने वाला आता है यहाँ पर। आज बलिनंदन बाणासुर यह घोषणा करता है कि धनुकर्षण आज यहां होगा, आज यहां धनुकर्षण होगा, आज यहां धनुकर्षण होगा। ऐसे इतना ही नहीं, नील गगन से देवताओं द्वारा फूलों का वर्षण होगा, धनुकर्षण होगा, आज यहां धनुकर्षण होगा। अभिलाषाएं पूरी होगी, अभिलाषाएं पूरी होगी, आशाओं के दीप जलेंगे। आज यहाँ जनमानस में प्यारे प्यारे फूल खिलेंगे, आज यहाँ पर हर्षण होगा, आज यहाँ ये धनुकर्षण होगा, आज यहाँ धनुकर्षण होगा। लेकिन आज एक बात आपको बता दें, खास तौर से ये आपके लिए निवेदन है, खास तौर से आपके लिए एक चेतावनी है, एक ये चुनौती है। अगर आज यहाँ पर तुमने विप्लव मचाया तो, अगर तुमने विप्लव मचाया तो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, अगर तुमने विप्लव मचाया तो दुर्गत तुम्हारी हो जाएगी। सजे सबरे जो फिरते हो, सूरत न पहचानी जाएगी, क्योंकि बलिनंदन के बाणों का वर्षण होगा। आज यहाँ धनुकर्षण होगा, आज यहाँ धनुकर्षण होगा। बड़ा आश्चर्य हुआ बाणासुर जी तुम्हारी बात को सुनकर के। मिथिला ज्ञान नगरी है और तुम कह रहे हो रावण के आगमन से हमें हृदय में अगाध कष्ट है, इन्हें कष्ट की अनुभूति हो रही है, जबकि मिथिला में किसी को भी कष्ट की अनुभूति नहीं हुई। लेकिन आज बाणासुर जी को मिथिला समाज के अंतर्गत कष्ट का अनुभव हो रहा है, ये कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि मैं मिथिला समाज के अंतर्गत आ गया। एक ओर इन्हें आदेश हुआ, कांटा कांटे से निकलता है, जिस कोटि का देवता होता है उसी कोटि का पुजारी होना चाहिए। एक बात बताएं बाणासुर जी, जब कांटा तंगड़ा होता है तो सभी कांटे टूट जाते, लेकिन वो कांटा नहीं निकलता। और आज ऐसे व्यक्तित्व के सामने तुम आए हो, मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हो। हमारी चर्चा तुमसे नहीं, योगी जनक से थी, लेकिन आज जनक के हितैषी बन के रावण के मार्ग में अवरोध पैदा करने वाले बाणासुर, कान खोलकर सुनो, हमारी पुनः यही घोषणा है, मेरे सन्मुख इस अजगव का अरे अपमान नहीं कर सकते हो। मिथिला समाज के अंदर अरमान नहीं भर सकते हो। अरमान छोड़ दो बाणासुर, फिर ये रणचंडी चेतेगी। अरे मिथिला नंद महोत्सव में ये सारी जनता देखेगी। वो कभी नहीं भय खाता जो स्वचंद विचरने वाला है, मेरा तो आतंक निराला है। अरे नैनों में जलती ज्वाला है, प्रथम बुद्धि को करो संतुलित, यदि बनते हो धर्मान, अन्यथा कड़क है छाती में, तो कर में गहलो धनुष बाण। फिर क्या सोच माया मांगो, फिर देखो किसकी ठकरौती है। अरमान मिटा लो बाणासुर, अरमान मिटा लो बाणासुर, तुमको खुली चुनौती है। तुम अकेले क्या कर पाओगे दशानन? तुम मुझे साधारण बालक मत समझना, फूल मत कर देना। तुम अकेले क्या कर पाओगे? अरे लंका से सेना बुलवा लो। हाँ, तुम अकेले क्या कर पाओगे? लंका से सेना बुलवा लो, सोता तेरा भैया कुंभकर्ण उसको भी जगवा लो, और साथ में मेघनाथ के संग में सेना भी बुला लेना, और फिर दिखाना आज यहाँ अपना बल प्रदर्शन, सारा बल अजमा लेना। मेरे द्वारा बाणों की वर्षा होगी तो ये रणचंडी देखेगी। और इतना ही नहीं, आज यहाँ पर जो भी तुम्हारा समाज आएगा लंका का, उन सब लंका वासियों पर भारी ये हस्ती इकलौती है। तुम सब लंका वालों पर भारी हस्ती इकलौती है। अरे ललकार सभा में कह रहा बलिनंदन कि स्वीकार तुम्हारी चुनौती है। तुम जैसे जाने कितने आए, अरे घोर घमंडी काले, और बेटा नस नस तोड़ी उनकी जो पड़े हमारे पाले। मैं विश्व विजय करने वाला, काटो, मैं विश्व विजय करने वाला। अरे झुक सकता मेरा भाल नहीं जो मेरे पथ को रोक सके। अरे ऐसा कोई मैया का लाल नहीं। अरे अन्य लोगों को जीत लिया, फिर सकता मुझसे काल नहीं। मैं ऐसा वीर धनधारी हूँ, पर सकता मुझ पर जान नहीं तो
तो मिलकर देखो 1200। अरे कर सकते मेरा बाका पाल ही। कह रहे तुम जैसे जाने कितने आए, तो एक बात बता दें, हम जैसे अगर मिले होते तो कहना है प्यारे भूल जाते, हम जैसे अगर मिले होते कहना सारा भूल जाते, कहने के पहले मौत की बाहों में झूल जाते। आज हमारा तुम्हारा सामना हुआ है तो आज यहाँ मुकाबला डटकर होगा। अगर तुम्हारे हाथ में ईंट होगी तो मेरे हाथ में पत्थर होगा। अरे पानीदार अगर बनते हो तो दिखला लो जोर जवानी का, पानीदार अगर बनते हो तो दिखला लो जोर जवानी का। बड़ी नंदन खड़ा है तेरे सामने, दिखलाएगा जोर पानी का। आज तुझे बतलाता हूं, मेरे नाक में ऐसी दी घास सोता सिंह जगाता है, बार बार समझाता हूं क्यों अपना काल बुलाता है। ज्ञान कुंभ का जला लो दीपक, नहीं मनेगी यहाँ दिवाली। अरे विध्वंस करूंगा हाथ से अंबर, नर्तन करे यहाँ फिर काली। योगी के हो बड़े हितैषी, लेकिन कर्तव्य हो भूले, थोड़ा सा सम्मान मिल गया तो फिरते हो फूले फूले। अरे कर्तव्य न भूलो बाण आज, कर्तव्य न भूलो बाण आज अपनी इस नादानी का, कर्तव्य न भूलो बाण आज अपनी इस नादानी में। और है वीरत्व की लाज अगर तो डूब मरो चिल्लू भर पानी में। अगर मैं अपने पर आ गया तो जानते हो इस मिथिला की जमीन पर क्या होगा। अरे धड़क धड़क धटकेगी धरा धू कर, अग्नि की प्रचंड लपटें लपलपा जाएगी, चटक चटक चटकेगी चंडी चौमुंडा सी, तब पहाड़ों की चमचमाहट चमचमाएगी। अरे छिटक छिटक छिटकेंगे ये छतरी के छबीले लाल, इनकी छातियां छिल जाएंगी। पटक पटक पार्टी से रोएगी तेरी रानी मंदोदरी, जब तेरी जान मेरे हाथों से जाएगी। अरे आज पता चल जाएगा बेटा इस रावण के कड़ुए पानी का, तो मिथिला में मार पड़ेगी तो घर याद आवेगा नानी का। मेरे संघर्षी जीवन में जो मुझसे भिड़ने आता उसको प्रमाण देती मानस, नहीं लौट समझते जाता। हिंदी भी मेरे सन्मुख आए, नहीं मैंने लड़ना छोड़ा है, जो रास्ते से हुआ पृथक मैंने उसको मोड़ा है। तुम सारी सेना लेकर अरे रण कौशल दिखला डालो, फिर भी मुझको मार न पाओ तो धिक्कार तेरी जवानी का। आज पता चल जाएगा इस रावण के कड़वे पानी। अरे चलो चलो, जान गए गरजने वाले बादल कभी वर्षा नहीं करते। मैं जान गया हूं तेरी मंशा क्या है। सदैव व्यवधान करने वाला आज व्यवधान करने के लिए उपस्थित हो गया। शास्त्रों में कहा गया अगर मूर्ख के साथ बातचीत ज्यादा करोगे तो स्वयं मूर्खता की परिचय देना होगा। इसलिए मूर्ख के साथ मूर्खता का परिचय तभी होगा जब यहां से मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तो यहां सहयोग के लिए आया हूं और ये विवाद करना चाहता है। इसलिए आज इस मिथिला से मैं पदार्पण करूंगा, बेटी सीता के इस पाणग्रहण में सहयोग प्रदान करूंगा। हे अजगौ मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करना, हे अजगौ मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करना। महात्मा क्षीरध्वज आप जहां कहीं हो अपने प्रण पर तत्पर रहना। अजगौ का आकर्षण निश्चित होगा, सीता को वर अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। सभी प्रेम से बोले, सभी शिवभक्तों से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्रेम से बोले, जोर से बोले, बोलिए शंकर भगवान की। ओह चला गया प्रतिद्वंदी, आज रावण के सामने से पलायन कर गया। जब प्रतिद्वंदी ही सामने नहीं तो आज ये रावण भी मिथिला से लंका की ओर प्रस्थान कर रहा है। हमारा प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। जय जय भोले, जय जय शंकर, जय जय भोले, जय जय शंकर। सभी लोग प्रेम से बोले, जोर से बोले, श्रद्धा और भक्त से बोले, बोलिए शंकर भगवान की जय, जय महाकाल।